जितना भी एनर्जी है वो एनर्जी से जितने फल बड़े हो सकते हैं बस उतने ही फल टिकेंगे, बकाया कुदरत इनको ड्रॉप कर देगी। प्रकृति का एक नियम है मित्र, हम जैसा सोचते वैसा नहीं है। और अगर मैं इस मिट्टी को सही बनाए रखता हूँ, क्लाइमेट को सही बनाए रखता हूँ, तो इसमें और इजाफा होगा। हम ये नहीं कहते कि इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैंने सॉइल की फर्टिलिटी को ध्यान नहीं रखा, क्लाइमेट को ध्यान नहीं रखा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फल की खेती चाहे, जैसे मैं इधर दिखाऊंगा, देखिए इधर ऑर्चर्ड मैंने लगाया है। इसमें 30 पेड़ अमरूद के हैं, 30 पेड़ आम के हैं, 20 पेड़ किन्नू के हैं। और इनको प्रॉपरली गड्ढा खोद के मैं इनका क्या कर रहा हूँ कि इसमें ट्रैक्टर नहीं चलता, फल के पास ट्रैक्टर नहीं जाएगा। क्या है मित्र, अगर जैसे ये कटहल की रूट हैं और यहाँ पर 2 प्रकार की रूट है। कुछ रूट तो नीचे गई जो पौधे को सपोर्ट देती हैं, कुछ साइड में जो रूट हैं वो भोजन का इंतजाम करती हैं। अगर 4 टन का ट्रैक्टर यहाँ से गुजरेगा, ये कैनोपी है कटहल की। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जहाँ दोपहर में धूप आती है, जैसे ये धूप है ऐसे ऐसे, तो पौधे की जड़ें यहाँ से भोजन ले रही, यहाँ से। कई बार किसानों को बताया जाता है कि पानी किसान वहाँ लगाता है और फर्टिलाइज़र भी किसान वहीं देता है, जबकि पौधे की जहाँ तक लीफ आ चुकी हैं, दोपहर में जहाँ तक धूप है, समझ लीजिए पौधे की जड़ें यहाँ से अब भोजन ले रही ऐसे। तो हमें अगर कुछ देना है तो यहाँ हमको 6 इंच 9 इंच की एक ट्रेंच बना करके उसमें देना है, पानी हमको यहीं लगाना है। और ये जो ट्री है ना मित्र, जंगल में कोई पानी नहीं लगाता। इन फल वाले पौधों में फल आने के पहले, जैसे ये इसमें अभी अप्रैल का महीना है, हम इसमें मार्च में पानी दे देते। अगर ज़मीन में ड्राईनेस दिख रही थी तो मार्च में एक बार अच्छे से मैं रूट जोन के एरिया में पानी देता, केवल रूट जोन पे पानी देता, अच्छे से देता। और पानी टिका रहे इसलिए वहाँ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ा देते, यानी कार्बन ऐड कर देते। फिर इसको पानी नहीं देना। अभी बरसात आ जाएगी, पानी देना ही नहीं, ठंड में पानी देना ही नहीं, बड़े बड़े वृक्षों में पानी देना ही नहीं। पानी देना है तो मार्च और फरवरी के महीने में जितना पानी दे सकते हो, जितना रूट जोन के पास मॉइस्चर बना सकते हो उतना बनाइए। और जितना भी आपको पोषण देना वहीं दीजिए। प्रारंभ के सीजन में, जैसे उधर मैंने पेड़ दिखाए, जब छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे जब मैंने कटहल लगाया था तो इस कटहल का छोटा सा पौधा था, तब मैंने पोषण देना था यहाँ पर। तो मैंने बताया कि फल वाले पौधों के लिए जैसे कुछ ये वृक्ष कहलाता है, कटहल का पेड़, आम का पेड़ वृक्ष कहलाता है। नींबू का और किन्नू का और अमरूद का वृक्ष को हम झाड़ कहते हैं। तो जो झाड़ रूपी पौधे हैं उनका गड्ढा 2 फुट बाई 2 फुट बाई 2 फुट का खोदा जाता है, जिसमें करीब 7 कुंटल मिट्टी आती है। और जो वृक्ष का पौधा है उसको 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट का खोदा जाता है, जिसकी मिट्टी का वजन 10 कुंटल होता है। अब जितनी मिट्टी है उसका 20% कार्बन उसमें ऐड करना चाहिए। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यार हम तो 1 तसला डालते हैं, बस 1 पौधा लगाते हैं तो बस 5-10 किलो डालते हैं, यही लोग बताते हैं। ये गलत है। उस रूट जोन में जो गड्ढा खोदा है, कम से कम 2 साल 3 साल उसका रूट जोन वहीं रहेगा, तो उसको प्रारंभ के समय खूब अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि वो इनिशियल स्टेज पर सूखे ना, इनिशियल स्टेज पर उसको अच्छी सी ग्रोथ मिल जाए। उसके लिए अच्छे ढंग से देना है हमको, मतलब खाद अगर अच्छे ढंग से दे दी तो फिर कहानी ख़त्म। फिर जब पौधा हमारा 5 साल का हो जाता है तो फिर उस पौधे के नीचे मान लो ये पौधा इतनी हाइट का हो गया, अब इसके नीचे बीड्स उगे हुए। हमें बीड्स कभी नहीं मारने, ना बीड्स को इनिशियल स्टेज पर काटना। हाँ, बीड्स को जब हमारी कमर के बराबर हो जाते हैं तो मैं एक मशीन से काट के वहीं बिछा देता हूँ, तो यहाँ से पानी का इवेपोरेशन कम होता है। मुद्दा मित्र इतना है, खेती का जो सिद्धांत है, खेती का सूत्र है कि ये कटहल का पेड़ ज़मीन में खड़ा है, ज़मीन फर्टाइल होनी चाहिए, ज़मीन में दम होनी चाहिए, यानी ह्यूमस 1% होना चाहिए। यहाँ की क्लाइमेट, अब जैसे एक कटहल का पेड़ होता है, एक सिंगल कटहल का पेड़ होता है यहाँ पर, तो शायद इतने फल ना लगते उसमें, क्योंकि यहाँ भी एक इकोसिस्टम है कि इस कटहल के पेड़ को पड़ोस में एक कटहल का पेड़ चाहिए, बगल में शीशम का पेड़ चाहिए, कुछ ग्रासेस चाहिए, कुछ और। इस पेड़ को भी आँख है,
ये भी अपने साथियों को देखता है और खुश होता है। ये भी बगल के पौधे से बात करता है। इसकी जो जड़ें हैं ना, वो नीचे वो जो बगल में पेड़ होता है उसकी जड़ों से बात करती हैं। जड़ इस दुनिया में सबको आँख दिया है भगवान ने। ये मत समझिए कि मेरी आँखें हैं तो यही आँखें होती हैं। आँख का मतलब एक अंतःकरण की समझ भी होती। जैसे बहुत सारे संतों को देखा होगा आपने कि जिनको बचपन से आँख नहीं लेकिन ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है। उनको वो कहाँ से देखते हैं? वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के बारे में लिख रहे हैं, दुनिया के बारे में बोल रहे हैं, तो कहाँ से बोल रहे हैं? आँख तो नहीं है ना उनके। मित्र, संवेदनाएं सब जगह हैं, सेंस आर्गन सबको हैं, समझ सबको है। इस पेड़ को जब मैं काटता हूँ तो तकलीफ़ होती है, इस पेड़ को जब मैं भूखा रखता हूँ तो इसको तकलीफ़ होती है। ये जैसे हमको धूप लगती है वैसे इसको भी धूप लगती है। जैसे हमको एक हेल्दी क्लाइमेट की ज़रूरत होती वैसे इसको एक हेल्दी क्लाइमेट की ज़रूरत हो। आदमी तो कमरे में एसी चला के सो गया, ये क्या करे बेचारा? ग्लोबल वार्मिंग है। हम तो कहते हैं आज भयंकर गर्मी है, आज जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, चलो जल्दी एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, और वो गर्मी तो इसको भी फील हो रही है, ये कहाँ चला जाएगा? इसलिए मैं मनुष्य से कहता हूँ कि आप अपनी केवल चिंता मत करिए, आप पूरी प्रकृति की, कायनात की चिंता करिए और शराफत से रहिए। धरती को फर्टाइल बनाइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए ताकि चिड़ियाँ भी रहें, मधुमक्खी भी रहे, तितली भी रहे, केंचुआ भी रहे। जब संपूर्ण प्रकृति की माया जिंदा होगी तो आपके फल में फल, आपके फल वाले वृक्ष में फल आएंगे ही आएंगे। और आपने जिस ऑब्जेक्ट को लेके फल लगाया था वो ऑब्जेक्ट आपका पूरा होगा। अगर पेड़ लगा देने मात्र से कि गड्ढा खोदा, कटहल का, नींबू का पेड़ रख दिया, फिर आप कहते हैं कि साहब फल नहीं आ रहे हैं, साहब फल आते हैं छोटे रह जाते हैं, तो रहेंगे। फल कहाँ से बनेगा? फल बनेगा ज़मीन की फर्टिलिटी से, ऊपर के क्लाइमेट से। इसीलिए मैं कहता हूँ बायोडाइवर्सिटी को मजबूत रखना है। जब फल लगाइए तो नाना प्रकार के पेड़ होने चाहिए। इस कटहल के पास आम दिखना चाहिए, कहीं सागौन दिखना चाहिए, कहीं नीम दिखना चाहिए, कहीं दूसरा पेड़ दिखना चाहिए। यही बायोडाइवर्सिटी है, यही को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है, सह अस्तित्व का सिद्धांत ही दुनिया में अमर है, अमर रहेगा। नमस्कार।